गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय यैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। बोल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के चरणों कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णवियों को यथायोग्य प्रणाम। हरे कृष्ण। आज हम लोग एक उपदेश सुनेंगे प्रभुपाद को। किसने प्रभुपाद को प्रश्न किया है, कहते भगवान का जो कुछ व्यवस्था क्या आनंदे शिरोधार्य, इसका मतलब है जीवन में जो कुछ आता है क्या ये समझनी चाहिए सब ठाकुर की इच्छा है, और ठाकुर की इच्छा जान करके इसको अपना सर पर धारण कर लेनी चाहिए। क्या ऐसे करनी चाहिए कि नहीं? किसने प्रभुपाद से प्रश्न किया तो प्रभुपाद इसका उत्तर देते हैं, बोले निश्चय, क्योंकि हम कहते हैं ना उसके इच्छा के बगैर एक पता भी नहीं हिलता है। इसलिए जीवन में जो कुछ हमारे आता है सब उसकी इच्छा है, उसके इच्छा के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता है। इसलिए मंगलमय, सकल व्यवस्था ही मंगलमय। हम कहते हैं ना मंगल भवन अमंगल हरि, वो मंगलमय, वो कभी हमारी अमंगल कर ही नहीं सकते, कभी अमंगल कर ही नहीं सकते। इसलिए जीवन में जो कुछ आता है समझनी चाहिए जो वो मंगलमय है, वो जो कुछ हमारे लिए कर रहे हैं हमारी मंगल के लिए करते हैं, वो कभी हमारे अमंगल के लिए कभी करते नहीं। इसलिए कहते मंगलमय व्यवस्थाएं कौन अमंगल नाई बात थाकते पारे ना। जो मंगलमय भगवान हैं वो जो कुछ व्यवस्था करते हैं कहते उसमें कभी अमंगल रह ही नहीं सकता है। हाँ, अमंगल रह ही नहीं सकता है, सब कुछ मंगल के लिए ही वो हमारे लिए करते हैं। दयामय सभी दया, हम कहते ना भगवान बड़े दयालु है, तो जो दयालु है जो कृपालु है तो जीवन में जो कुछ आ जाए सब कुछ उसकी इच्छा है, सब कुछ हो उसकी दया ही है। भगवान जहाँ करें तहा सभी आमादे मंगल रे जने करिया थाके। कहते भगवान जो कुछ करते हैं वो सबके सब हमारे मंगल के लिए ही करते हैं। एखन भगवान रे दया देखते सीखले ही मंगल। यहाँ पर कहते हैं अगर जीवन में जो कुछ आता है, अगर हमने ये कर दे, जो कुछ आता है जीवन में हम सब हमारे कल्याण के लिए, अगर उसको इच्छा को साथ में अगर इच्छा मिला दो ना, बात मंगल ही मंगल है। भले एक समय कोई एक साधु नदी पार कर रहा था, हाँ, उसमें और बहुत सारे लोग भी बैठे हुए थे नाव में। नदी थोड़ा लंबी चौड़ी थी, जब वो बीच दरिया में पहुंचे ना, बड़ी जोर से आंधी तूफान आने लग गया। आंधी तूफान आया तो पानी लहरी आकर छलक छलक करके नाव में पानी सबके सब गिर रहा था। लेकिन वो साधु क्या कर रहा था कि जग लेकर के, वैसे तो नाव में पानी अपने आप आ रहा है छलक छलक करके, वो फिर क्या कर रहा था बाहर से पानी लाकर फिर नाव में डाल रहा था। लोग बोले क्या पागल हो गया, नाव डूबने वाले, आंधी तूफान आ गया, पानी वैसे ही नाव में गिर रहा है, तो फिर पानी को फिर नदी से ला करके फिर भर रहे क्यों? बोले उसकी इच्छा से इच्छा मिला रहा हूँ, उसकी इच्छा से इच्छा मिला रहा हूँ। लेकिन जब थोड़ी दूर गया ना, आंधी तूफान कम हो गया। जब कम हो गया फिर वो पानी नाव से बाहर फेंक रहा है, पानी फेंक रहा है। बोले पागल है, जब जरूरत था फेंकने का उस समय तो डाल रहा था, अभी जरूरत है क्या है, हैं
जरूरत था उसमें तो डाल रहा था, और जब जरूरत नहीं अभी फेंक रहा है। बोले ये क्या कर रहे हो? बोले उसको इच्छा से इच्छा मिला रहा। हम कहते हैं इच्छा के बगैर कुछ नहीं होता है। जो बीच में आंधी तूफान आया, किसकी इच्छा थी? किसकी इच्छा थी? ठाकुर जी की इच्छा थी। उसका इच्छा थी आंधी तूफान आए, इसलिए पानी नाव में छलक छलक गिर रहा था। इसलिए मैंने देखा था उसकी इच्छा है, इसलिए पानी डाल रहा था। लेकिन थोड़ी दूर जाते ही आंधी तूफान बंद हो गया। हमने समझ गया उसको नाव डूबने वाले नहीं, क्योंकि उसको इच्छा नहीं, इसलिए पानी को मैं निकाल रहा। यहाँ पर कहता अगर इतने चीज अगर हम जीवन में समझ जाए, जो कुछ होता है उसको इच्छा के बगैर भी कुछ नहीं होता है। अगर ये चीज को अगर हम समझ जाए ना, बस हमारा जीवन हमारी कल्याण हो जाएगा, जीवन हमारी मंगलमय हो जाएगा। इसलिए भगवान যাহা के যখন যেখানে রাখেন বা যেভাবে রাখেন তিনি তখন অম্লাল বদনে সেখানে থাকিয়া ভগবানের पुरस्कार तिरस्कार ग्रहण करिबेन। यहाँ कह रहे हैं भगवान हमें जिस समय जैसे रखना चाहते हैं, जिस समय में जैसे रखना चाहते हैं, क्या करो? वो चीज को सीख लो, वो चीज को सीख लो और उसको अम्लान बदने मतलब दुखी नहीं हो करके क्या करो? भगवान का जो पुरस्कार है, भगवान जो समझ रहे कि नहीं पुरस्कार, और उसका जो तिरस्कार, पुरस्कार मतलब उसकी जो दया, जो बड़े अच्छाई और जो बुराई, दोनों चीज को क्या करो? अपना जीवन में ग्रहण कर लो। अच्छाई भी ग्रहण कर लो, और अगर जीवन में कुछ दुख भी आता है उसको भी ग्रहण कर लो। क्या तिरस्कार मंगल जन्य बाधित है। जो कुछ आता है समझना ये हमारी मंगल के लिए ही आता है। हाँ, इसलिए उसको इच्छा में अपना इच्छा मिला करके अगर चलेंगे, क्या होगा जीवन में? कभी जो कुछ जीवन में आता है फिर जीवन में हम कभी दुखी नहीं होंगे, कभी जीवन में दुखी नहीं होंगे। नहीं तो क्या होगा? थोड़ी सी खुश सुखी आले आते ही एकदम खुश हो जाएंगे, और थोड़ी सी अगर जीवन में दुख आ जाए तो एकदम टूट पड़ेंगे। हाँ, जीवन में टूट पड़ेंगे नहीं। हर चीज उनको इच्छा में इच्छा मिला करके चलेंगे तो कभी जीवन में कभी हमारी दुख कष्ट नहीं होगा। इसलिए भगवानेर माया शक्तिर पुरस्कार के आमरा आदर करी और तार तिरस्कार गुली आमादे के যন্ত্রণা দেয়। कहते जो माया शक्ति है हैं, कहते हम, लेकिन हम संसार में क्या करते हैं? जब कोई सुख आता है ना, बोलते भगवान की बड़ी दया है, बोलते ना ठाकुर जी की बड़ी दया है, देखो हमारे जीवन में सब कुछ शांति, सब कुछ खुशहाली। लेकिन जब थोड़ी सी दुख कष्ट आ जाए ना, फिर भगवान को गाली देना शुरू कर देते हैं। उसको अच्छाई के तो ग्रहण कर लिया है, जो बढ़िया जीवन में है उसको तो ग्रहण कर लिया, लेकिन जब थोड़ी सी दुख कष्ट आता है फिर भगवान को गाली देना शुरू करते। भगवान हमारे साथ में ऐसे किया, भगवान हमारे साथ में ऐसे किया, फिर हम दुखी होने लग जाते। बोले नहीं, जीवन में जो कुछ आता है ठाकुर को इच्छा जान करके उसको जीवन में ग्रहण करते रहो। ठीक है। आर तार तिरस्कार गुली आमादे के যন্ত্রণা दे हैं। कहते जो उनका जो तिरस्कार, जब जीवन में थोड़ी दुख कष्ट आता है फिर क्या करता है? हम जीवन में सोचते हैं जीवन में हमारी যন্ত্রণা देता है, मतलब हमें वो दुख कष्ट देता है। मायार ए दंड भगवान ने कृपा प्रसाद लाभ करिवार उद्देश्य ही बीत है बोलिया ताहा वो भक्तगण अनादर करे ना। कहते अगर जीवन में कोई दुख कष्ट आता है, जीवन में कोई दुख कष्ट आता है, भक्त लोग क्या समझते हैं? ये भी भगवान की दया है। इसलिए हमारे एक गौर किशोर दास बाबा जी महाराज हुए, वो कहते हैं संसार का अमंगल को भगवान का दया बोल करके समझना। संसार की जो अमंगल है वो ठाकुर का दया ही समझना। माता कुंती का नाम सुने होंगे, जब भगवान प्रसन्न हो करके बोले कुंती बुआ जी कुछ वर मांगो, वो क्या वर मांगती हैं? बोले विपत संतुन्य साक्षात तत्र तत्र जगत गुरु। हे प्रभु, अगर देना चाहते हो मेरे झोली में विपत्ति दे दो, झोली में विपत्ति दे दो। बोले विपत्ति क्यों मांग रहे हो? दुनिया तो संपत्ति मांगता है, तू विपत्ति क्यों मांगते हो? बोले कारण है सुख के माथे सील पड़े जो राम हृदय से जाए हैं। इसलिए सुख से क्या होता है?
कहते हैं हम भगवान को भूल जाते हैं। कहते बलिहारी वो दुख को जो पल पल नाम जपाए। कहते दुख को हम जय जयकार करते हैं कहते ने दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, और सुख में जो सुमिरन करे दुख काहे पाए। ये इतना चीज हमें बांध लेनी चाहिए हैं। ज्यादा सुख सुविधा आता है ना, भगवान पर भूल जाते हैं। कहते अरे भगवान भगवान भक्ति करने का क्या जरूरत, हमारे पास में किस चीज की कमी है, किस चीज की कमी है, हम भगवान की भक्ति करेंगे, यही बोलते हैं ना लोग। लेकिन जब दुख आए ना, ठाकुर जी रक्षा करो, ठाकुर जी बचाओ, ठाकुर जी को। अब देख लेना दुख में सबके सब भगवान को याद करने लग जाते हैं। इसलिए जब भगवान बोले मैया कुंती दुनिया चाहते सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट कटे तन की जय जगदी सहारे। दुनिया तो यही चाहते हैं जीवन में, क्या दुख कष्ट हमारी खत्म हो जाए हैं। लेकिन तुम ये दुख क्यों चाह रहे हो, कारण क्या है। तब मैया कुंती कहती है, बोले प्रभु जिसको पास में 4 चीज होगा ना, वो तेरे को भजन नहीं करेगा। बोले क्या, बोले उच्च कुल में जन्म हो जाए, अहंकार आ जाएगा। अगर ज्यादा पैसा आ जाता है, अहंकार आ जाता है। ज्यादा पढ़ाई लिखाई हो जाए, अभिमान आ जाता है। थोड़ी चमड़ा का सुंदरता हो जाए, चमड़ा थोड़ी सुंदर हो जाए, कहते प्रभु ये 4 व्यक्ति तेरे भजन नहीं करेंगे, ये 4 व्यक्ति तेरे भजन नहीं करेंगे। इसलिए बोले नमो अकिंचन विताय निवृत गुण वृतये, जो दीनहीन व्यक्ति ही तेरा भजन करेंगे प्रभु। इसलिए हमें सुख मत दो, हमें दुख ही दो। तो उसका प्रमाण दे रहे हैं। बोले क्या प्रमाण दे रहे हैं। बोले हम लोगों को 13 साल तक वनवास हुआ, पंच पांडवों को 13 साल तक उनको वनवास, 12 साल तक जंगल में वास और 1 साल तक अज्ञातवास हुआ। कहते जब जब हमारे ऊपर कोई भी विपत्ति पड़ी, कोई भी विपत्ति पड़ी, तेरे को बुलाते ही तो झट प्रकट हो गया, झट प्रकट हो गया। दुर्वासा जी मारने के लिए दुर्योधन दुर्वासा जी को भेज दिया हैं। जब दुर्वासा जी दुर्योधन को पास में आए, खूब बढ़िया बढ़िया खिलाया। वो शंकर जी का अवतार है, वो थोड़ी सी में खुश और थोड़ी सी में नाराज हो जाते हैं। बढ़िया बढ़िया खिला कर खुश कर दिया। खुश करके दुर्वासा जी बोले वर मांगो। बोले आप जैसे हम लोगों को ऊपर में कृपा की, हमारे भाई लोग को ये पास में काम्य वन में रहते हैं, उनको ऊपर में भी आप कृपा कर दो हैं, उनको ऊपर में भी कृपा करो। अभी उनको पता है, क्या पता है, सूर्य देवता द्रौपदी को एक पात्र दिया हुआ है। बोले जब तक तू नहीं खाओगे दुनिया को खिला दोगे, लेकिन जब तुम भोजन कर दोगे ना दिन में एक बार, फिर और दुनिया में किसी को भोजन नहीं करा सकता। इसलिए द्रौपदी क्या करती हैं, सबसे पहले आसपास में साधु संतों को भोजन कराती हैं, फिर अपना पति को भोजन कराती हैं। जब सब लोग खा चुके होते हैं, फिर द्रौपदी उसको फिर भोजन करती हैं। अभी दुर्योधन पता लगा रहा था गुप्तचर को द्वारा द्रौपदी कब भोजन करके अपना पात्र को रख ले। जब उसने रख लिया ना, बस भेज दिया। दुर्वासा जी को साथ में 10,000 शिष्य आ गए। इसको तो देख करके युधिष्ठिर महाराज कांप उठे। बोले हे भगवान, ये कहाँ से काल आ गया, ये दुर्वासा नहीं, ये काल है हैं। इतने में भीम को बोले भीम जल्दी जल्दी द्रौपदी को पास में जाओ, पूछो क्या उसने भोजन कर चुकी है। द्रौपदी बोले भैया मैं तो सब पहले साधु संतों को खिलाता हूँ, पति देव को खिलाता हूँ, सबको खिला पिला करके जो बच जाती मैं इसको खाती हूँ, इसलिए मैं तो खा चुकी। बोले द्रौपदी सर्वनाश हो गया, आज दुर्वासा 10,000 शिष्य लेकर के आए, यहाँ पर तो कोई अपना राजकोष हो ही नहीं, जो बनाओ और खिला दो। लगता है आज मरने वाला हम, क्यों खिला नहीं पाएंगे। इनका जो अभिशाप इनका मुंह में बैठा हुआ रहता है, लगता है आज मार डालेंगे हमको। इतने में उन्होंने दुर्वासा जी को भेज दिया। बोले जाओ स्नान करके आओ, उसको बाद में फिर आपको भोजन के लिए व्यवस्था कर रहे। 5-6 सब बैठ गए। बोले बताओ अभी क्या करनी चाहिए। इतने बोले द्रौपदी यद्यपि कृष्ण हम सबको प्रेम करते हैं, लेकिन तुमको सबसे ज्यादा प्रेम तुम्हें करते हैं, इसलिए कृष्ण द्रौपदी को अपना सखी कहते हैं, अपना सखी बोल करके संबोधन करते हैं। बोले अभी तुम कृष्ण को बुलाओ, कृष्ण को बुलाओ। बस द्रौपदी बैठ करके एक मन से कृष्ण को पुकारा, हे प्रभु, हे दीनबंधु, हे जगत के पति, हे भक्तों की दुख का हरण करने वाले, मैं तो कभी अपना चिंता नहीं करती हूँ, ये पांडव तेरे भक्त हैं,
अभी इनको पर विपत्ति पड़ी, तुम ही रक्षा कर सकते हो। जब उन्हें याद करते ही कृष्ण झट आ गए, भगवान झट वहां पर प्रकट हो गए हैं, प्रकट हो गए। बोले द्रौपदी, कृष्ण बोले अरे कृष्ण तो द्वारका में यहाँ कहाँ से आ गए? जिसको याद कर रहे थे ना, देखा सामने भगवान खड़े, ठाकुर जी। बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की। सामने कहते ना, कोई कहते हैं भगवान आते नहीं और द्रौपदी जैसे तुम बुलाते नहीं, केवल बुलाने का देर है, लेकिन हम द्रौपदी जैसे बुलाओ तभी तो भगवान आएंगे। कैसे आएंगे भगवान? द्रौपदी जैसे हमें बुलानी चाहिए ठाकुर जी को। बोले जब भगवान आ गए अभी कोई चिंता नहीं, ठाकुर जी आ गए ना अभी कोई चिंता नहीं। इतने में भगवान बोले द्रौपदी जल्दी जल्दी कुछ भोजन खिलाओ, क्योंकि रुक्मिणी मेरे सामने छापान भोग 36 व्यंजन रखा था, मैं तुम्हारी घर में भोजन करने के लिए उसको मैं छोड़ करके आया हूँ। बोले प्रभु आपको पता है जब तक मैं भोजन नहीं करती हूँ दुनिया को खिला सकती हूँ, जो एक बार मैं भोजन कर लूँ और किसको भोजन नहीं करा सकती हूँ। मैं खा पी करके पात्र को धो धा कर रख लिया। बोले द्रौपदी पहले तो खिलाओ, बाद में तुम्हारा दुख कष्ट को बोलना। बोले दुर्वासा जी 10,000 शिष्य लेकर के आए हैं। बोले तू पात्र तो लाओ, बस पात्र लाए। ठाकुर की माया, एक किणिका का बोले चावल लगा हुआ था, बोले उसको दो, एक गिलास पानी दे दो, बस भगवान खा करके बोले मेरा नाम विश्वम्भर है। विश्वम्भर मतलब क्या? विश्व ब्रह्मांड को जो भरण पोषण करने वाले, मैं तृप्त हो गया, ये विश्व ब्रह्मांड तृप्त हो जाए। एक गिलास पानी पी करके जब डकार उठाए, इतने में जो बड़े बड़े ऋषि लोग स्नान कर रहे थे ना पानी में, उनका जो पेट है ना इतना बड़ा बड़ा हो गया। इतना बड़ा बड़ा पेट, लग रहा था रसगुल्ला, लेडी की चमचम, रसमलाई, यहाँ तक जैसे भोजन किए, हजमोला खाने का भी हिम्मत नहीं थी, यही से पेट भर गया है। इसलिए कृष्ण भीमसेन को बोले जाओ बुला करके लाओ। बोले प्रभु ये काल को क्यों नौता दे रहे हो? बोले चिंता मत करो, गदा लेकर जाओ। भीमसेन जब गदा लेकर बुलाने के लिए गए, दूर से देखा, बोले हे भगवान जरूर हमारे लिए कुछ तो भोजन तय किए होंगे, बनाए होंगे। अगर भोजन नहीं कर पाएंगे ना, इसका गदा एक नीचे नहीं पीठ के ऊपर पड़ेगा, भागो यहाँ से। जब वहां पर पहुंचे मैदान खाली, सब भाग गए। यहाँ पर कह रहे हैं, अर्जुन कह रहे हैं, बोले भैया आपको याद है तो युधिष्ठिर महाराज को कैसे विपत्ति में कृष्ण हमें रक्षा किए? द्रौपदी का वस्त्र हरण का समय में कृष्ण स्वयं वस्त्र बन करके ठाकुर जी प्रकट हो गए। इसलिए कहते हैं, यहाँ पर कह रहे हैं ये इसका प्रमाण है, जब जब हमारे ऊपर में विपत्ति पड़ी कृष्ण को याद करते कृष्ण आए, रक्षा किए। लेकिन अभी संपत्ति आ गया, सारे कुरुवंश ध्वंस हो गए, युधिष्ठिर महाराज राजा बन गए, और हमारे कुंती माँ राजमाता बन गई, और द्रौपदी क्या बन गई? राजरानी बन गई। बनते ही क्या हुआ? ठाकुर जी हमको छोड़ करके जा रहे हैं, ठाकुर जी घर से निकल करके जा रहे हैं। लेकिन जब जब विपत्ति पड़ी ठाकुर जी हमारे साथ में रहे, हमारी साथ में ठाकुर जी रहे हैं। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं, देखो ठाकुर जी का जो सुख देते हैं उसको जैसे स्वीकार करो, अगर जीवन में कोई कष्ट आता है उसको भी स्वीकार करो। क्यों? कारण है उसी समय में ही भगवान की ज्यादा याद आती है। ज्यादा सुख भोग कर दे ना, दे दे, अब देख लो, ज्यादा जिसको ज्यादा ऐश्वर्य, ज्यादा सुख भोग दे दिया, भगवान कुछ भक्ति कुछ नहीं करते। कल कमी क्या हमारे पास में? किस चीज की कमी भगवान को पुकारेंगे? हमारे पास में कमी नहीं है, जिसके पास में कमी वही भगवान को बुलाए। इसलिए कहते हैं, माता कुंती कहती है, प्रभु मेरे झोली में दुख भर दे, दुख से तेरी याद होगा, सुख में तेरी याद नहीं होएगी। इसलिए कहते हैं, माया रे दंड भगवान ने कृपा प्रसाद लाभ करे उद्देश्य भी तो है। बोलिए था भक्त अगर अनादर करे ना, कहते भक्त लोग अगर कोई दुख कष्ट आ जाए तो क्या समझते हैं ये भगवान की दया, हमको बीच बीच में अपना याद दिलाने के लिए ठाकुर जी ये दुख कष्ट को दे रहे हैं, नहीं तो ठाकुर जी को हम याद नहीं करेंगे। इसलिए भक्त लोग उसको स्वीकार कर लेते हैं, अनादर करना। अम्लान बदने सहिष्णुतार सहित भगवत कृपा बोलिया ग्रहण करें।
कहते भक्त लोग क्या करते हैं, अम्लाल बदन। अम्लाल बदन मतलब होता है दुखी नहीं होकर के, अगर कोई दुख कष्ट आए तो दुखी नहीं होते हैं, दुखी नहीं होकर के क्या करते हैं, सहन करते हुए भगवान ने कृपा बोल करके इसको ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है ना। जहरा संसारी के अमंगल के भगवान रे दया बोलिया बुझते ना पारेन, तहारा पुनराय संसार उन्नति सुख अन्वेषण करते गया परिचय से निष्फलता लाभ करें। यहाँ पर कह रहे हैं लेकिन जो लोग सांसारिक अमंगल के भगवान रे दया बोलिया बुझते ना पारेन, संसार में जो अमंगल है, अगर ये चीज को भगवान की दया बोल करके जो समझ नहीं पाते हैं, भगवान की दया है, कृपा है, ठाकुर जी अपने आप को याद कराने के लिए दुख कष्ट दिया है, कहते ये चीज को जो नहीं समझ पाते हैं वो फिर क्या करते हैं, फिर वो लोग फिर सांसारिक उन्नति के लिए, संसार की उन्नति करने के लिए, संसार में कैसे उन्नति हो उसी में फिर लग जाते हैं, फिर करते 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 लास्ट में निष्फलता को प्राप्त करते हैं। जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। इसलिए क्या करनी चाहिए, ठाकुर जी जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। जिस अवस्था में, जिस देश में, जिस परिस्थिति में ठाकुर जी हमें जिस रूप में रखते हैं उसी अवस्था में रह कर क्या करो, भगवान की भजन करो, भगवान की भक्ति करो। समस्त ही भगवत इच्छा, जो कुछ हो रहा है सभी ठाकुर को इच्छा है। सुतराम असुविधा उपस्थित है ले सज्ज गुण संपन्न है या भगवत करुणा प्रतीक्षा व्यतीतार उपायंतर नाई। कहते अगर सब कुछ ही भगवत इच्छा है, अगर ये चीज को मान ले, सब कुछ भगवत इच्छा ही, अगर ये चीज को हम मान लेते हैं, अगर जीवन में कोई दुख कष्ट आता है, जीवन में कोई दुख कष्ट अगर आता है, उसको क्या करनी चाहिए, उसको सहन कर लेनी चाहिए, है उसको। जैसे अभी ठंडा आएगा, सहन करते कि नहीं, इसको बाद में गर्मी आएगा, सहन करते कि नहीं, हाँ। जैसे चक्का घूमती है ना, चक्रवर्त परिवर्तित दुखा नीचे सुखा नीचे, जैसे ना एक चक्का घूमती है, हैं चक्का घूमती है, एक गर्मी आते हैं उसको भी सहन करते हैं, ठंडी आते हैं उसको भी सहन करते हैं, बसंत आते हैं सब कुछ सहन करते हैं। इसलिए क्या करना चाहिए, दुख हुआ है उसको भी सहन करो, जीवन में सुख भी आए उसको भी सहन करो। सब चीज को भगवत इच्छा जान करके अपना जीवन में क्या करो, भोग करते रहो। लेकिन भगवान कहते हैं हरि की भजन करते रहो। क्या करनी चाहिए, हरि की भजन करनी चाहिए, हरि की भजन नहीं छोड़नी चाहिए, हरि की भजन नहीं। इसलिए ब्रह्मा जी एक उदाहरण देकर समझाते हैं, ये चीज को समझ लो। क्या उदाहरण देते हैं, जैसे मानो अपना पिता है, आपके पिता कौन है, ये है। जैसे इनके पास में जितने संपत्ति है इसका मालिक कौन बनेगा, आप ही तो बनोगे ना, और कौन बनेगा, आप ही बनोगे। लेकिन इनको पास में जो संपत्ति का मालिक है आप भी बनोगे, लेकिन कब बनोगे, जब जिंदा रहोगे। जब जिंदा रहोगे तभी पिताजी का संपत्ति में आपकी अधिकार हो गया। अगर मरी गए फिर पिताजी का संपत्ति क्या मिलेगा, हमें ये संपत्ति नहीं मिलेगी। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं हमारे पिताजी कौन है, असली पिता कौन है, तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव। हमारा असली पिता कौन, ठाकुर जी हैं, वो अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड का मालिक हैं, सारा दुनिया संपत्ति का मालिक वही है। लेकिन हमें पिताजी का संपत्ति कब मिलेगा, ब्रह्मा जी कहते जब तुम जीवित रहोगे। जीवित रहोगे मतलब क्या, जब उनकी भक्ति करते रहोगे। जैसे पुत्र को संपत्ति कब मिलता है, जब पुत्र पिताजी की सेवा करता है ना। पुत्र जब पिताजी की सेवा करता है तब पिताजी क्या करे, संतुष्ट होकर सारी संपत्ति बच्चों को दे देते हैं। हमारे बेटे अच्छे हैं, हमारे बेटे अच्छे हैं, हमारी सेवा करते, तू सारी संपत्ति का मालिक तू ही बन लो। कहते उसी तरह हमारे असली पिता भगवान हैं। जब हम उनकी सेवा करेंगे, जब उनकी भक्ति करेंगे, पिताजी का संपत्ति का मालिक तो हम ही बनेगा, और कौन बनेगा बताओ, हम ही तो बनेंगे। लेकिन क्या करना पड़ेगा, उनको जिंदगी भर उनको सेवा करना पड़ेगा, तुमको उनकी सेवा
करनी पड़ेगी, तभी तो पिताजी की संपत्ति तो पुत्र तभी तो अधिकार होता है ना, तो अधिकार कहाँ से होगा बताओ। इसका मतलब क्या है, अगर थोड़ी सी दुख कष्ट आते ही अगर हमने भगवान भजन को एक तरफ पे धर दिया, अरे भगवान हमारे साथ में ऐसे किया, हमारे साथ में ऐसे किया, उनको भजन नहीं करेंगे, उनके भक्ति नहीं करेंगे, फिर तो भगवत संपत्ति तुमको मिलेगा कैसे, मिलेगा नहीं। इसलिए ब्रह्मा जी कहते तब भी जब जीवत स मुक्ति पद दाय भाग, वही व्यक्ति ही भगवत संपत्ति को प्राप्त कर सकते हैं जो भक्ति राज्य में चिरकाल तक टिका रहेगा, चिरकाल तक टिके रहेंगे तभी मिलेगा, नहीं तो मिलेगा नहीं। ठीक है ना। इसलिए क्या करना पड़ेगा, जितने दुख को सुख जो कुछ स्थिति आ से हर स्थिति में भगवान की भजन करने चाहिए। ठीक है ना। इसलिए कहते अगर कोई दुख कष्ट आता है क्या करो, सहन करो। कहते ना जो सहे सो रहे, जो ना सहे वो ना सहे, है जो सहन करेगा वही रहेगा, जो सहन नहीं कर सकता वो नहीं, हाँ वो नाश हो जाता है। कहते नृसिंह देव सर्वक्षण भक्तगण ने नाना प्रकार अमंगल हित रक्षा करे। हाँ देखो ये चीज समझ लो। इसलिए कहते अगर जीवन में कोई दुख कष्ट आता है क्या करनी चाहिए, भगवान नृसिंह देव का स्मरण करो, भगवान नृसिंह देव का स्मरण करो, उनकी कृपा से सारे दुख कष्ट हमारी दूर हो जाता है। जैसे प्रहलाद को ऊपर बड़ी बड़ी विपत्ति आई, लेकिन भगवान नृसिंह देव ने क्या किया, उनको सारी विपत्ति से उन्होंने उनको मुक्त कराया। सुतराम आमादरे भक्ति ते अवस्थान हईले ही निजर पोषण रक्षण चिंता थाके ना। सुतराम आमादेर भक्ति ते अवस्थान हईले ही निजर पोषण चिंता थाके ना। यहाँ पर कह रहे हैं जब हम भगवान की भक्ति करेंगे फिर क्या है, अपना कैसे रक्षा होगा, कैसे होगा, क्या नहीं होगा, भक्त लोग इस सब चीज को चिंता नहीं करते हैं। इसलिए कहते हैं सर्वस्व तुम्हार चरण सपिया पड़े चित आत्मनिवेदन तू आपद करी हईनु परम सुखी दुख दूरे गेल चिंता ना रहिल चौथी गाने। हे प्रभु जब मैं अपने आप को तुम्हारी शरण में दे दिया, आपकी चरण में दे दिया, फिर अपना लिए क्यों चिंता करूं, अपना लिए हम क्यों चिंता करें, मैं सब कुछ आपको ऊपर समर्पण कर दिया ना, तो भी देखोगे हम हैं। जैसे एक छोटा बच्चा वो खाने पीने के लिए कोई चिंता करता है क्या, वो खेलता कूदता मस्ती रहता है, उसको जानता है हमारे पिताजी है, उनको पता है ना हमारे पिताजी है, खिलाएंगे पिलाएंगे। वही बच्चे लोग खाने के लिए कोई चिंता करते हैं, वो खेलते कूदते पढ़ाई लिखाई करते हैं, लेकिन जानते क्यों, हमारे ऊपर पिताजी है, हम तो पिताजी के ऊपर में सब कुछ हमने समर्पण किया है। उसी तरह हमारे असली पिता कौन, ठाकुर जी। इसलिए भक्त लोग सब कुछ भगवान ऊपर में समर्पण कर देते हैं, इसलिए जानते हैं ठाकुर जी हमें रक्षा करने वाले, इसलिए हमारी कोई खाने पीने की। इसलिए आत्मनिवेदन तू आपद करी हईनु परम सुखी दुख दूरे गल चिंता ना रहिल चौथी के आनंद देखी। चारों तरफ में आनंद ही आनंद है। क्यों, कारण क्या है, हम सब के सब प्रभु के चरण में समर्पण कर दिया। हमारे संप्रदाय में हाँ एक संत हुए हैं जिनका नाम था माधवेंद्र पुरी, महाप्रभु का गुरु जी की गुरु जी है। सारा दिन हरि नाम करते थे, सारा दिन हरि नाम करते थे, कभी किसको पास में मांगते नहीं थे, ठाकुर जी स्वयं आकर खिलाते थे। जब अपने आप कुछ भोजन मिलेगा खा लिया, जब नहीं हो भगवान ने स्वयं आकर क्या करते थे, ठाकुर जी स्वयं इनके लिए दूध लेकर के आते, इनको पिलाते थे उनको हैं। इसलिए जब हम संपूर्ण रूप में भगवान की चरण में शरणागत हो जाएंगे, सब कुछ ठाकुर ही हमें सब कुछ देखने वाले ठाकुर जी। ठीक है ना। तो अब थकना भगवत प्रपत्ति क्रम में माई की जगह तेरे अमंगल समूह निशेषित है। तो जब हम भगवान की चरण में शरणागत हो जाता है, संसार का जितने दुख कष्ट है, संसार का जितने अमंगल है, सबके सब नाश हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं मंगल भवन अमंगल हरि, भगवान सारे अमंगल को भगवान दूर करने वाले हैं। इसलिए प्राक्तन कर्म फले हमारा कखनो सुख सुस्थ कखनो असुस्थ होया पड़ी, जखन सुस्थ अच्छी मन करी हमारा तखन कृष्ण विमुख होया पड़ी, एवं तत्काले निजापेक्षा श्रेष्ठ भक्तगण के निकृष्ट मन करी। এই জন্য कृष्ण आमार
अवस्था विचार करिया नाना प्रकार दुख कष्ट अस्वस्थ व असुविधा राखें तखन भक्तगण तत्व श्लोकर अर्थ बुझिया चेष्टा करें। हाँ देखो अच्छे तरह से इस चीज को समझो। हाँ क्या बोलना चाह रहे हैं प्रभुपाद कहते हम कभी कभी असुस्थ भी हो जाते हैं, कभी कभी सुस्त भी हो जाते हैं, है ना। कभी कभी असुस्थ भी हो जाता है, कभी कभी सुस्त हो जाते हैं। ये असुस्थ सुस्त क्यों होते हैं? कहते हमारे पूर्व जन्म का कर्म का जो फल है कहते ना जैसे करणी वैसे भरणी। हमने जैसे जैसे कर्म किया, कर्म के अनुरूप जीवन में जो कुछ सुख दुख आता है ये कर्म के अनुरूप है, कर्म का अनुरूप। इसलिए यहाँ पर कहते हैं भक्त लोग क्या समझते हैं, तत्व अनुकंपा सुषमिक समान भुंजामि एवात्म कृतम विपाक। इसका मतलब है भक्तों का जीवन में जो कुछ आते हैं, भक्त लोग क्या सोचते हैं, जीवन में जो कुछ आते हैं अपना किया हुआ कर्म का फल है। जैसे नीम का बीज बोएंगे तो कौन सा वृक्ष होगा? नीम का। करेला का बीज बोएंगे तो करेले का। चीकू का बीज बोएंगे तो अमृत का बीज बोएंगे तो अमृत होगा। आम की गुठली बोएंगे तो कौन सा होगा? आम ही होगा। मतलब हमने जैसे बीज बोते हैं ना, जैसे बीज बोते हैं वो ऐसे ही वृक्ष ऐसे होता है। जैसे बीज जैसे उसी तरह जीवन में अगर सुख दुख आता है, भक्त लोग क्या सोचते हैं, अपना कर्म का फल ही आ रहा है। हमने जैसे कर रही है, जैसे कर्म किया वैसे ही जीवन में भोग कर रहे हैं। इसलिए भक्त लोग ये चीज को भक्त लोग जीवन में सोच लेते हैं। इसलिए कहते हैं कभी सुस्त कभी असुस्त क्यों होते हैं? हमने पूर्व जन्म में जैसे कर्म किया, कर्म का अनुरूप हमें जीवन में फल भोगना पड़ता है। जब ने सुस्त आछी मन करी, जब हम ये समझने लग जाते हैं हम सुस्त है, शरीर से सुस्त है, तखन क्या होता है, हमारा तखन ही कृष्ण विमुख होया पड़ी। उसी समय में हम भगवान से विमुख हो जाता है, भगवान से हम विमुख हो पड़ते हैं। एवं तत्काल निजापेक्षा श्रेष्ठ भक्तगण के निकृष्ट मन करी। जब हम सुस्त बढ़िया है जब सोचने लग जाते हैं, हमसे जो उच्च भक्त हैं उनको हम अनादर करना शुरू कर देते हैं। हमसे जो श्रेष्ठ भक्त होते हैं जब सोचने लग जाते हैं अरे हमारे किसी चीज़ का भी नहीं, हम तो बढ़िया है, दूसरों को दूसरे श्रेष्ठ भक्तों को हम अनादर करते हैं। एजने कृष्ण आमार अवस्था विचार करिया। कृष्ण इसी चीज को सोच करके भगवान क्या करते हैं, हमें ज़्यादा सुस्तता नहीं देते हैं, सुस्त नहीं देते हैं। कभी कभी भगवान हमें असुस्तता भी प्रदान कर देते हैं। क्यों? अगर कहते हैं अगर असुस्तता प्रदान करेंगे फिर हम क्या सोचेंगे, हमारे अंदर फिर अभिमान नहीं आएगा, हमारे अंदर में अभिमान नहीं आएगा इसलिए भगवान जानबूझ करके अपना भक्तों को कभी कभी दुख कष्ट दे देते हैं। इसलिए भगवान इंद्र को कहते हैं जस्य अनुग्रह नामी हरि से तद धनव सनई। मैं जिसको ऊपर कृपा करता हूँ कभी कभी जानबूझ करके उसको सारे वस्तु को हरण कर लेता हूँ और दुख कष्ट दे देता हूँ। क्यों? वो सही रहेगा, सही रहेगा। इसलिए अस्वस्थ व असुविधा राखे। इसलिए भक्त भगवान क्या करते हैं, कभी कभी दिक्कत जानबूझ कर दे देते हैं, ये हमारा भजन करते रहे। ज़्यादा सुख सुविधा ज़्यादा दे दूंगा तो मेरे को वो भूल जाएगा, मेरे को वो भूल जाएगा। इसलिए भगवान कभी कभी जानबूझ कर दे देते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं जे करे हमारा आस, कहते जो मेरा आस करता है तार करी सर्वनाश, उसका सर्वनाश कर देता हूँ। अगर फिर मेरा आस नहीं छोड़ता है तब भी मेरे को पकड़ कर रखता है, फिर अपना दास का दास बना देता हूँ। पहले थोड़ा ठोक पीट करके ठोक पीट करके जना लोहार को देखा, लोहे को आग में देता है, जब लाल हो जाता है निकालता है, फिर हाथुड़ी में मारता है, मार मार के उसका जो खाद है ना निकालता है, फिर पानी में देगा, फिर देगा ना, फिर आग में देगा, फिर निकालेगा, लाल हो जाएगा, फिर पीटेगा, पीट 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 करके उसको क्या करता है, सारे खाद निकाल देता है। फिर लोहे में ऐसे ताकत आ जाती है ना, लोहे को काट देता है, लोहे को ही काट देता है। इसलिए भगवान कहते हैं कभी मैं अपना भक्तों को पीट 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 करके एकदम खाद सारे निकाल करके एकदम पक्का बना देता हूँ, उसको मैं पक्का बना देता हूँ। इसलिए जीवन में सुख दुख जो कुछ आता है
ठाकुर जी को इच्छा मान करके क्या करो, उसको भोग करते रहो और भगवान की भजन करते रहो, भगवान की भक्ति करते रहो। कृष्णेर जाहते आनंद आमाद्र ताही संतुष्ट चित्त स्वीकार कर्तव्य। इसलिए भगवान, जैसे भगवान खुश रहते हैं हम भी क्या समझनी चाहिए हैं, भगवान कहते ठाकुर जी जिस अवस्था में रखते हैं उसी अवस्था में रहो, उसी अवस्था में रहो, हाँ, संतुष्ट होकर के रहो। कृष्ण यदि आमा के विमुख राख्या सुखियन ताहिले आमादर जे दुख ताही हमारा वर्णीय। यहाँ पर कह रहे अगर भगवान हमें विमुख रख करके, अपना से विमुख रख कर अगर सुखी होते हैं, क्या होनी चाहिए हैं, कहते यही हमारी वर्णीय है,